हाल ही में सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक और सांसद जो फिर से गुवाहाटी गए, वो कोई कामाख्या देवी मंदिर में मन्नत मांगने या मन्नत पूरी होने के बाद देवी कृपा और आशीर्वाद लेने नहीं गए। वहां उनमें 5-5 करोड़ रुपए बांटे गए, इसीलिए वो दोबारा गुवाहाटी गए। ये संगीन आरोप है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के गुट के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। इस तरह के आरोप वो पहले भी लगा चुके हैं। शिंदे ने इसको गंभीरता से लिया है, कानूनी कार्यवाही तक की बात कही है। पहले 40 खोखे एकदम ओके का नारा दिया जा रहा था, अब गुवाहाटी जाने के बाद एक तरीके से चिढ़ाया जा रहा है ठाकरे गुट की तरफ से। और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका असर यही है कि शिंदे भी इस पर कई बार नाराजगी जता चुके हैं। ठाकरे गुट के नेता चंद्रकांत खैरे, ये सीनियर नेता हैं ठाकरे गुट के, उद्धव ठाकरे के सहयोगी हैं और काफ़ी क्लोज माने जाते हैं, वो ये बात कह रहे हैं। इस आरोप से पहले ठाकरे गुट लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि शिंदे समर्थकों को बगावत के लिए 50 खोखे यानी इतने करोड़ रुपए दिए गए थे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। वो सब सूरत होते हुए उस वक्त भी गुवाहाटी गए थे, वहीं होटल में इन्हें ठहराया गया था। इससे राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में आकर गिर गई थी। ठाकरे गुट का आरोप है कि ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इसके बाद शिवसेना के 75% से ज्यादा सांसद भी शिंदे गुट में चले गए। अब ठाकरे समर्थक नेता और पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने नया आरोप ये लगाया है कि हाल ही में ये समर्थक जो फिर से एक बार गुवाहाटी गए हैं, उन्हें वहां 5-5 करोड़ रुपए मिले हैं। किसानों के मुद्दे पर आज चंद्रकांत खैरे ने आंदोलन करते हुए मीडिया से संवाद साधा और ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक उद्योगपति ने उन्हें खास तौर से ये सब बताया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ किसान भूख से मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम शिंदे सिर्फ अपने समर्थक नेताओं की परवाह कर रहे हैं। गुवाहाटी चलकर देखें, पता लगेगा कितने मिल रहे हैं खोखे। चंद्रकांत खैरे ने कहा कि वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धूप बारिश सहते हुए आंदोलन करने वाले लोगों में से हैं। उनका किसानों को समर्थन हमेशा से रहा है, हमेशा ही रहेगा। उधर इन्हें अपने विधायकों की खुशामद से ही फुर्सत नहीं है। ऐसा करके वो कब तक और कहां तक जा पाएंगे, इन सबका कोई फायदा नहीं होने वाला है। खैरे के इस आरोप का जवाब देते हुए शिंदे और बीजेपी समर्थक नेता सदाभाऊ खोत ने कहा कि आप भी हमारे साथ आइए, चलिए गुवाहाटी, पता चलेगा हमें क्या मिल रहा है, हम आपको टिकट देते हैं। हालांकि पैसे लेकर शिंदे का समर्थन करने का आरोप पहले भी उद्धव गुट की तरफ से लगाया जाता रहा है और यही कारण था कि लंबे समय की खामोशी के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर भी जमकर पलटवार किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर आप खोखे वाली बात बता रहे हैं तो हम भी आपकी फ्रिज बॉक्स वाली बात बता दें क्या, कितने पैसे किसको गए। शिंदे यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब बात खोखे की होगी तो फ्रिज बॉक्स में भेजे गए पैसे की भी बात होगी। शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि अगर अब और उद्धव गुट ने खोखे वाली बात कही तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम फ्रिज बॉक्स में भेजे गए पैसे की जानकारी सार्वजनिक कर देंगे। आपको बता दें कि ये विवाद तब पैदा हुआ है जब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे विदर्भ में किसान आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा था कि पैसों के लिए गद्दारों ने शिवसेना के 2 फाड़ करवा दिए, ऐसे गद्दारों को अब सबक सिखाने की जरूरत है। हालांकि जैसे ही उद्धव ठाकरे ने यह आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर लगाया, उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे गुट पूरी आक्रामकता के साथ उद्धव ठाकरे को जवाब दे रहा है और तभी शिंदे गुट ने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया था कि अगर एक और बार उद्धव के गुट की तरफ से हमारे ऊपर खोखे लेने का आरोप लगाया गया तो हम भी फ्रिज बॉक्स में भरकर जो पैसे भेजे गए थे उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक कर देंगे। हालांकि अब एक बार फिर से चंद्रकांत खैरे ने आरोप लगाकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई कर दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि खैरे के आरोपों के बाद शिंदे गुट की तरफ से किस तरह का जवाब आता है। कुछ जवाब आया भी है। मौजूदा समय में खैरे उद्धव के करीबी माने जाते हैं और ऐसे में अगर उन्होंने आरोप लगाया तो शिंदे गुट चुप तो बैठेगा नहीं। शिंदे पहले ही इस पर गंभीरता दिखा चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या वो खैरे के खिलाफ मोर्चा ही नहीं खोलते हैं, कोई शिकायत भी दर्ज करवाते हैं। राजनीतिक बयानबाजियां होती रहती हैं, बयानबाजी के बीच में ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि किस मुद्दे को जनता के बीच कैसे बैठाया या जचाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे बार बार इसको एक बगावत कहते हैं जो पैसे लेकर की गई है और शिंदे जानते हैं कि इस बात का फर्क लोगों के बीच में पड़ सकता है। इसीलिए गद्दार जैसे शब्द, खोखे जैसे शब्द, ये जितने जुमले चल रहे हैं ये राजनीतिक लिहाज से शिंदे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शिंदे इसीलिए
पलटवार करते हैं और शिंदे ने इन मुद्दों को अभी तक गंभीरता से लिया। अब देखना होगा कि खेरे ने ये जो ताज़ा बयान दिया है या आरोप लगाए, गंभीर आरोप है ये, हालांकि उन्होंने कोई पुष्टि नहीं की, उन्होंने बताया नहीं कि किस उद्योगपति ने उनको जानकारी दी है। वो ये कह रहे हैं बस कि उद्योगपति ने जानकारी दी है कि गुवाहाटी में एक बार फिर इन विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। हालांकि गंभीर आरोप है और इस पर देखना होगा कि शिंदे गुट किस तरह की प्रतिक्रिया करता है, किस तरह की कार्यवाही करता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।